नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय, बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज के कथा प्रसंग में विदुर जी ने कौन कौन सी बातें युधिष्ठिर जी को बताई, इसके बाद में महर्षि नारद जी ने युधिष्ठिर जी को कौन सी बातें बताई, और उसके बाद में धृतराष्ट्र और गांधारी और विदुर जी कहाँ चले गए आज की कथा प्रसंग में। तो जब विदुर जी आए, हस्तिनापुर लौटकर आए सब तीर्थों से घूम करके, तो सभी लोगों ने विदुर जी को देवता के समान प्रणाम किया, उनको अच्छा सा आसन दिया, पीने के लिए जल दिया, खूब अच्छे प्रकार से उनका सत्कार किया। अब युधिष्ठिर जी पूछते हैं, चाचा जी आप कहाँ कहाँ घूमने गए, कौन कौन से तीर्थों में गए? तो विदुर जी सब बताते हैं। तो युधिष्ठिर जी पूछने लगते हैं, क्या आप द्वारका भी गए थे? अगर नहीं गए होंगे तो कम से कम दूर गए होंगे, दूर से ही उनके हालचाल तो पता ही चल गए होंगे। तो विदुर जी कुछ तो बताते हैं, कुछ छिपा देते हैं। हालचाल ठीक है सब, छिपा क्या देते हैं कि वहाँ जो विनाश हो चुका है उसके बारे में वो नहीं बताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अगर वो सारा वृत्तांत बताएंगे तो पांडव लोग दुखी हो जाएंगे। अब इसके बाद में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। फिर युधिष्ठिर जी देखते हैं कि उनके न चाचा विदुर जी दिखाई दे रहे हैं, न धृतराष्ट्र दिखाई दे रहे हैं, न गांधारी माता जी दिखाई दे रहे हैं। सब लोग कहाँ चले गए? तो उन्होंने संजय से पूछा, क्यों भैया आपने कहीं देखा? तो उन्होंने कहा, नहीं हमने भी नहीं देखा है 2-3 दिन से। ये चर्चा हो ही रही थी कि तभी नारद जी आ जाते हैं। नारद जी को सम्मान से प्रणाम करते हैं, बिठाते हैं और फिर उनसे चर्चा करते हैं कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप बताइए कि मेरे चाचा जी ताऊ जी कहाँ पर हैं? तो नारद जी बताते हैं कि विदुर जी के समझाने से, विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को क्या समझाया था कि अब समय आपका हमारा पूरा हो गया, अब कलयुग आने वाला है, फिर भी आप जीने की इच्छा रखते हैं। जिस प्रकार से वस्त्र पुराना हो जाता है और अपने आप फटने लगता है, वैसे ये शरीर चाहे जितनी आप जीने की इच्छा रखो, लेकिन जैसे बुढ़ापा तो अपने आप ही आएगा। तो अब जीने की इच्छा छोड़ दो। जब कभी आपने पांडवों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, ना तो उनकी जो बहू थी उसके साथ में अच्छा व्यवहार किया, ना उन पांडवों के साथ में अच्छा व्यवहार किया, उनको लाक्षागृह में अग्नि में जलाना चाहा, विष दिलवाया, इतना सब करने के बाद फिर भी आप उन्हीं की शरण में रह रहे हैं। तो ये रहना किसके समान है? एक कुत्ते के समान है। भीम का दिया हुआ टुकड़ा आप खा रहे हैं। अरे अपने जीवन से मोह माया छोड़ दीजिए, और अब समय आ गया है कि अब कहाँ चला जाए? उत्तराखंड में चला जाए। तो इस प्रकार समझा करके विदुर जी गांधारी जी को, धृतराष्ट्र जी को ले जाते हैं। वही नारद जी कह रहे हैं कि आपके चाचा और ताऊ जी उत्तराखंड में गए हैं।
क्यों गए? अपने जो उन्होंने आज तक पाप किए उनका पश्चाताप करने के लिए गए हैं। जब विदुर जी ने समझाया तब उनके जो प्रज्ञा के नेत्र थे अब खुले हैं उनके, कि कितना मैंने गलत किया। इस कथा से संदेश क्या मिलता है? यदि कोई चाहे जितनी किसी की बुराई करे, कितना उसके साथ में बुरा करे, क्या हिम्मत पड़ेगी कि वो व्यक्ति उसके साथ में बाद में रहे जब समय खराब आए? तो संदेश यही है कि कभी भी किसी के साथ में गलत ना किया जाए, जिससे कि फिर उसकी शरण में रहे तो फिर कैसे रहना पड़ता है? कुत्ते के समान रहना पड़ता है। अब जब वो उत्तराखंड में जाते हैं और वहीं पर विदुर जी, गांधारी जी और धृतराष्ट्र जी पश्चाताप करते हैं, तो नारद जी कहने लगे कि अब वो वापस आने वाले नहीं हैं और आज के 5वें दिन बाद उनका शरीर भस्म हो जाएगा, शरीर उनका छूट जाएगा। और गांधारी जी जब देखेंगी सुबल नंदिनी तो उनका भी शरीर छूट जाएगा। और इसके बाद में विदुर जी जब ये सब देखेंगे तो उनका बैराग और बढ़ जाएगा और फिर वहाँ से वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाएंगे। इतना सब कुछ बताने के बाद में नारद जी ने अपनी बीड़ा उठाई और स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान कर गए।